बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको हज़रत दाऊद और उनकी कौम का एक किस्सा सुनाऊंगी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम उक़बा के पास समंदर के किनारे एला नामी गांव में रहते थे। उनकी तादाद 70,000 के करीब थी। ये बड़ी खुशहाल और अल्लाह की फरमाबरदार कौम थी। हर तरफ हरियाली थी, लोग हंसी खुशी रहते थे। हज़रत दाऊद की कौम चूंकि समंदर के किनारे रहती थी तो अल्लाह पाक का उन पर यह ख़ास करम था कि समंदर के उस किनारे पर बेपनाह मछलियाँ आती थीं जिनका ये लोग कारोबार करते थे और बहुत खुशहाली वाली ज़िंदगी गुजार रहे थे। जब इस कौम के पास बेशुमार दौलत और नेमतें आ गईं तो ये कौम अल्लाह ताला की नाफरमानियों पर उतर आई। इस कौम में हर तरह के गुनाह पाए जाने लगे। एक दिन अल्लाह ताला ने इस कौम का इम्तहान लेना चाहा। अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल हुई कि अपनी कौम को फरमा दो कि तुम सारे दिन मछलियों का शिकार कर सकते हो सिवाय हफ्ते के दिन के। चनाचे बज़रिया वही हफ्ते वाले दिन कौम को मछलियों का शिकार करने से रोक दिया, बल्कि हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार करना हराम फरमा दिया गया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हुक्म दिया कि अल्लाह ताला की तरफ से वही नाज़िल हुई है जिसमें ये हुक्म हुआ है कि हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार करना हराम है। जब लोगों ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बात सुनी तो वह सब परेशान हो गए, क्योंकि हफ्ते वाले दिन ही सबसे ज़्यादा मछलियों का शिकार होता था। मछलियाँ हफ्ते वाले दिन उस समंदर के किनारे पर आती थीं, जिसकी वजह से ये लोग इन मछलियों को पकड़ने में कामयाब होते थे। इस तरह ये लोग हफ्ते वाले दिन बहुत ज़्यादा तादाद में मछलियों का शिकार करते थे। अल्लाह ताला के हुक्म पर यह कौम इतनी परेशान हुई कि इनको कोई समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या किया जाए। उस वक्त शैतान ने उनके दिलो दिमाग में एक तरकीब डाल दी। वो ये कि लोग हफ्ते वाले दिन समंदर के किनारे खुश्की पर बड़े बड़े हौज़ बना लेते थे। इन हौज़ों में ऐसी नालियाँ बनाई कि मछलियाँ इन नालियों के ज़रिए समंदर से हौज़ में दाखिल हो जाती थीं। जब मछलियाँ इन हौज़ों में दाखिल हो जाती थीं तो ये लोग इन नालियों के मुंह बंद कर देते थे, जिससे मछलियाँ वापस समंदर में नहीं जाती थी। ये कौम इन मछलियों को इतवार वाले दिन सुबह सुबह पकड़ लेते, लेकिन इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि जब मछलियाँ समंदर से हौज़ में आकर कैद हो गईं तो फिर शिकार तो हो ही गया, इसलिए ये शिकार भी हफ्ते वाले दिन ही करार पाया, जो इनके लिए हराम था। इस मौका पर उन यहूदियों के 3 गिरोह हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के इस शैतानी हीले से मना करते रहे और नाराज़ व बेजार होकर शिकार से बाज रहे, और कुछ लोग इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे। दूसरों को मना ना करते थे, बल्कि मना करने वालों से ये कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह ताला हलाक करने वाला है और सख्त सज़ा देने वाला है। और कुछ वो सरकशों और नाफरमान लोग थे जिन्होंने हुक्म खुदाबंदी की अलानिया मुखालफत की और शैतान की हेलाबाजी को मानकर हफ्ते के दिन शिकार कर लिया और इन मछलियों को खाया और बेचा भी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 12,000 यहूदी ऐसे थे जो अल्लाह ताला के हुक्म को ना मानते हुए हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार करते और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि आप हमारे कारोबार को तबाह करना चाहते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के 12,000 अफराद को बार बार फरमाया कि अगर तुमने हफ्ते वाले दिन शिकार करना ना छोड़ा तो अल्लाह ताला तुम पर सख्त अजाब नाज़िल फरमाएगा।
वो लोग हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के मना करने के बावजूद भी बाज ना आए, बल्कि वो सरेआम हफ्ते वाले दिन शिकार करने लगे। आप अलैहिस्सलाम की कौम के वो लोग जो इन लोगों को अच्छा नहीं मानते थे, उन्होंने इन 12,000 अफराद और अपने दरमियान एक बहुत ही ऊंची दीवार तामीर कर ली। इस दीवार की एक तरफ वो 12,000 अफराद रहते थे, जिन्होंने अपने आप को अल्लाह ताला के हुक्म के बावजूद भी शिकार से बाज ना रखा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम उनको बार बार समझाते रहे, लेकिन उन लोगों ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की किसी बात का असर ना लिया। वो लोग आप अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहने के साथ साथ अल्लाह ताला की नाफरमान भी हो गए। एक दिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से तंग आकर हफ्ते वाले दिन शिकार करने वालों के बारे में अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह, ये लोग नाफरमान हो चुके हैं, ये तेरे हुक्म को नहीं मानते। एक दिन ऐसा हुआ कि वो लोग अपने घरों से बाहर ही ना निकले। इनमें से कोई भी शिकार करने के लिए ना पहुंचा, तो इन 12,000 के अलावा जिन लोगों ने उन लोगों और अपने दरमियान दरबार की थी, वो बहुत ही परेशान हुए कि ये लोग कहाँ गए हैं। इन लोगों ने दीवार के ऊपर चढ़कर देखा तो ये देखकर हैरान हो गए थे कि ये इंसान बंदर की शक्लें इख्तियार कर चुके थे। अल्लाह ताला ने इस कौम को नाफरमानी करने की वजह से इंसानों से बंदर बना दिया था। जब वो लोग इन लोगों के घरों में गए तो वो सब बंदर की शक्ल के इंसान थे। वो लोग इन लोगों को पहचानते थे। वो बंदर उन लोगों के पास आकर उनके कपड़े सूंघते और उनके पास आकर आंसू बहाते थे, लेकिन वो लोग कुछ बोल ना सकते थे क्योंकि उनकी ज़बान भी बंदर की थी। अगर वो बात करते भी तो दूसरे लोग उनकी बातों की समझ नहीं रखते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम में से 12,000 लोगों को अल्लाह ताला ने बंदर बना दिया। अल्लाह ताला ने उनको उनके अपने अमाल की सज़ा दे दी। सूरत बकरा में अल्लाह पाक फरमाता है, और बेशक ज़रूर तुम्हें मालूम है तुम में कि वो जिन्होंने हफ्ते में सरकशी की, तो हमने उनसे फरमाया कि हो जाओ बंदर, दत्कारे हुए। और मुफसल वाक़या उसका सूरतुल रूम में है, जिसका तर्जमा है कि इनसे हाल पूछो उस बस्ती का कि जो दरिया के किनारे थी। जब वो हफ्ते के बारे में हद से बढ़ते, जब हफ्ते के दिन की मछलियाँ पानी पर तैरती थी उनके सामने ना आती, और जो दिन हफ्ते का ना होता, इस तरह हम उन्हें आजमाते थे इनकी बेहुक्मी के सबब। और जब उनमें से एक गिरोह ने कहा कि क्यों नसीहत करते हो उन लोगों को जिन्हें अल्लाह पाक तबाह करने वाला है या उन्हें सख्त अजाब देने वाला है, तो वो बोले तुम्हारे रब के हुजूर माजरत हो, और शायद उन्हें डर हो। फिर जब वो भुला बैठे जो नसीहत उन्हें हुई थी, हमने बचा लिया वो जो बुराई से मना करते थे, और जालिमों को बुरे अजाब में पकड़ा। फिर जब उन्होंने मुमानत की, हुक्म से सरकशी की, हमने उनसे फरमाया कि हो जो बंदर, दुत्कारे हुए। इस तरह हज़रत दाऊद की कौम के 12,000 लोग अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से बंदर बन गए। ये लोग कुछ खा पी नहीं सकते थे। ये लोग आहिस्ता आहिस्ता मरते गए। इस तरह ये लोग 3 दिन के अंदर अंदर सब हलाक हो गए। दूसरे लोगों को अल्लाह ताला ने इस दर्दनाक अजाब से सलामत रखा। वो लोग जो इस शिकार को बुरा जानकर खामोश रहते थे, अल्लाह ताला ने उनको भी इस अजाब से बचा लिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि आज हमको जो बंदर दिखाई देते हैं, क्या वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम में से हैं? इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला किसी कौम पर अजाब भेजता है
تو وہ عذاب بس انہی نافرمان لوگوں کے لیے ہوتا ہے، ان کی سزا بس انہی لوگوں کو ملتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے، ان کی نسل وہاں سے ختم ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کے خیال سے آج کے بندر بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر کی نسل میں سے ہیں، تو ان کا خیال غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بندروں کو 3 دن کے اندر ہی سب کو ہلاک کر دیا تھا۔ اس طرح ان بندروں کا نشان ہی دنیا سے مٹا دیا تھا۔